आज अभी इस वक्त हम ओल्ड मनाली जो हमारा गांव पड़ता है उसका क्षतिग्रस्त पुल जो है हमारे पीछे है। यहाँ आकर के जो नुकसान हुआ इस बारिश में उसका जायजा लेने के लिए आए हैं। मेरे साथ गोविंद ठाकुर जी हैं, विधायक इंदिरा गांधी जी है, सुरेंद्र शौरी जी है और सभी हमारे पार्टी के साथी भी यहाँ पर हैं। मनाली जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ दुनिया भर का टूरिस्ट यहाँ आता है, इस बारिश के कारण यहाँ बहुत बड़ी क्षति हुई है। सिर्फ शुक्र इतना है कि मनाली के अंदर किसी की जिंदगी नहीं गई, लेकिन अगर हम नुकसान का जायजा लें, नुकसान को अगर हम आकलन करें तो मैं समझता हूं कि 2023 का जो नुकसान हुआ था ये नुकसान उससे कम नहीं, उससे भी ज्यादा हुआ है। आने जाने के हमारे सारे रास्ते जो है नेशनल हाईवे पूरी तरह से डैमेज हुए पड़े हैं, जिसको रिस्टोर करने के लिए वक्त लगेगा। और अभी भी मनाली का रास्ता बहुत टेम्परेरी कनेक्ट किया गया है, टेम्परेरी वाटर सप्लाई स्कीम्स है, टेम्परेरी यहाँ पर पावर सप्लाई है और टेम्परेरी यहाँ पर कम्युनिकेशन है। ये स्थिति से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान किस तरह का हुआ है। और स्वाभाविक रूप से जहां हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात हुई। अभी विधानसभा का हमारा सत्र समाप्त हुआ है, उसमें हमने बहुत विस्तार से हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण हर साल ये जो नुकसान हो रहा है उस पर हमने डिटेल में चर्चा की है। लेकिन हम चर्चा करने तक ही सीमित ना रहें, इस बात को लेकर के हमने विधानसभा के अंदर भी बात की। अभी तक हम देख रहे हैं कि 2023 के जो नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई नहीं कर पाए और बार बार हिमाचल प्रदेश सरकार के नेताओं का, मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का कि केंद्र करेगी कि आखिरकार प्रदेश सरकार किस काम के लिए है। ये भी तो सरकार चुनी गई है। पहली अगर प्राथमिकता है हिमाचल की संपत्ति अगर किसी आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई है, डैमेज हुई है, पहली प्राथमिकता स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको रिस्टोर करना। नेशनल हाईवे डैमेज होते हैं तो नेशनल हाईवे को रिस्टोर करना ठीक तरह से ये केंद्र सरकार का भी दायित्व है। केंद्र सरकार लगातार पैसा दे रही है, लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय है कि स्टेट गवर्नमेंट को जो फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो दिए जा रहे हैं, क्या उसका उपयोग जहां नुकसान हुआ है वहां हो रहा है। ये सोचने का कि कहीं ऐसा तो नहीं केंद्र से जो पैसा आ रहा है वो सरकार चलाने के लिए खर्च किया जा रहा है, हमारे लिए चिंता का विषय है। और इसलिए आज भी जब कुल्लू में मैं वहां पर प्रभावित इलाके का दौरा कर रहा था, मुख्यमंत्री का वहां पर मिलना हुआ, अचानक मैंने कहा कि तुरंत जो मदद इस वक्त प्रभावित परिवारों की आप कर सकते हैं उसको करने के लिए प्रयत्न करें। मुझे लगता है कि अभी तक हम बहुत जगह जहां पे गए हैं तो रेवेन्यू के अधिकारी भी, रेवेन्यू के पटवारी भी अभी जायजा करने के लिए नहीं पहुंच पाए। आपदा के कारण जो नुकसान जहां जहां ज्यादा हुआ है, विशेष तौर से अब मैं हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले ज्यादा नुकसान हमारे इलाके में हुआ था, मंडी जिला के अंतर्गत सराज में, जहां एक ही रात में 29 लोगों की जिंदगी चले गई थी। और एक ही रात में अगर 3 विधानसभा क्षेत्र का अगर उस वक्त का आंकड़ा अगर हम जोड़े, नाचन, करसोग और धर्मपुर के इलाके का, मंडी के इलाके का, तो 42 लोगों की जिंदगी चले गई थी। तो अब तो नुकसान वहां तक नहीं सीमित, अब तो पूरा हिमाचल प्रदेश प्रभावित हो गया। कोई इलाका ऐसा नहीं बचा जहां पर नुकसान नहीं हुआ है। अब हमारा यह कहना है कि जहां नुकसान हुआ है दूसरी जगह के रेवेन्यू के अधिकारियों को डिप्यूट किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी असेसमेंट हो सके। जैसे मनाली के अंदर नुकसान हुआ, कुल्लू के अंदर नुकसान हुआ, हमारे अगर हमीरपुर में, हमारे बिलासपुर में अगर नुकसान कम हुआ है तो वहां के अधिकारियों को 1 महीने के लिए यहां पर भेजा जा सकता है। यहां भेज करके असेसमेंट करना, मौके पर जाना, रिपोर्ट देना और फौरी राहत देना, ये प्रदेश सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस सारी चीज के लिए इस तरह से काम करने की आवश्यकता होती है। हम भी हिमाचल प्रदेश में 5 साल सरकार चलाए हैं, तो उस वक्त हमने इस तरह की स्थितियों का सामना किया है जहां आपदा आई है, लेकिन हम जल्दी करते थे, प्रभावित लोगों को राहत के लिए इंतजार न करना पड़े, इस बात को सुनिश्चित करते थे। और अभी
हम इस बात को देख रहे हैं कि नुकसान कुल्लू मनाली के साथ साथ में हमारा जहां बारिश का मौसम, बरसात का मौसम बहुत कम होता था, लाहौल का इलाका, वहां पर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत सारे पुल बह करके वहां पर चले गए हैं, कनेक्टिविटी जो है वहां पर बर्बाद हुई है। और उसके साथ साथ में टूरिस्ट सीजन के साथ साथ में, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ में हमारा ये इलाका हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा सेब के उत्पादन की दृष्टि से जाना जाता है। और मनाली का सेब जो है देश दुनिया के इसमें बहुत दूर दूर तक जाता है। तो सबसे बड़ी कठिनाई यहाँ लोगों को ये हो गई है कि सेब की फसल तैयार होने के बावजूद भी मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए इंतजाम करने की आवश्यकता है। और मैं इतना ही कहूंगा कि सभी लोगों से कि हम थोड़ा संयम रखें, सावधानी के साथ रहें इस वक्त बरसात के मौसम में। और स्टेट गवर्नमेंट से हम इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि जो रेस्टोरेशन के काम है और उसके साथ साथ आपदा प्रभावितों को राहत देने के काम है, उसको तेजी लाने की कोशिश करें।